रूम 307 की आखिरी कॉल। रूम नंबर 307 की आखिरी कॉल। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का फोन कॉल रिसीव किया है जो इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह असंभव है, लेकिन साल 2018 की एक ठंडी सर्द रात में उत्तर भारत के एक पुराने होटल में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के मैनेजर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी वह उस घटना को याद करके कांप उठता है। यह कहानी उसी होटल के रहस्यमयी कमरे 307 की है। तो उसके कहा ते बमा तारिया करव इके तय करिया। हाँ, अध्याय 1। नई नौकरी। रोहित की उम्र 28 साल थी जब उसे पहाड़ों में बने एक पुराने होटल में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। होटल घने जंगलों के बीच एक सुनसान सड़क पर स्थित था। गर्मियों में यहां पर्यटकों की भीड़ रहती थी, लेकिन सर्दियों में पूरा इलाका लगभग खाली हो जाता था। चारों तरफ घना कोहरा और डरावना सन्नाटा। होटल लगभग 40 साल पुराना था। कर्मचारी अक्सर मजाक में कहते थे कि यह होटल कम और भूतिया हवेली ज्यादा लगता है, लेकिन रोहित भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर रहस्य का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता था। 6 महीने तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर आई 17 दिसंबर की रात, जिसने सब कुछ बदल दिया। अध्याय 2। रहस्यमयी मेहमान। रात के लगभग 8 बजे होटल में एक व्यक्ति आया। उसकी उम्र करीब 55 वर्ष रही होगी। लंबा कद, दुबला शरीर, काले रंग का ओवरकोट। उसका चेहरा बेहद पीला और थका हुआ लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने उससे पहचान पत्र मांगा। उसने बिना कुछ कहे दस्तावेज दे दिए। नाम था राजेश वर्मा। उसने एक अजीब मांग रखी। उसे सिर्फ रूम नंबर 307 चाहिए था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि अन्य कमरे भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे 307 ही चाहिए। आखिरकार उसे वही कमरा दे दिया गया। वह सीढ़ियों से ऊपर गया और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। अध्याय दाय 3 मोड़ में। पहली घटना। रात 11:45 पर रिसेप्शन का फोन बजा। रोहित ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, कृपया रूम 307 में किसी को भेजिए। रोहित ने पूछा, क्या समस्या है? लेकिन जवाब देने के बजाय कॉल कट गई। रोहित ने तुरंत एक कर्मचारी को ऊपर भेजा। कुछ मिनट बाद वह वापस लौटा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह कांपते हुए बोला, सर, कमरा खाली है। रोहित ने कहा, क्या मतलब खाली है? कर्मचारी बोला, अंदर कोई नहीं है। दोनों ऊपर पहुंचे। कमरा बाहर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। न सामान, न कपड़े, न कोई इंसान। लेकिन बिस्तर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अध्याय 4। तर गायब रिकॉर्ड। रोहित नीचे आया और होटल के रिकॉर्ड चेक करने लगा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। राजेश वर्मा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म गायब था। उसकी आईडी गायब थी, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज भी। वीडियो रिकॉर्डिंग सीधे 7:59 से 8:04 पर पहुंच जाती थी। यानी जिस समय वह आदमी होटल में आया था वही हिस्सा गायब था। अध्याय 5। आधी रात की कॉल। रात ठीक 1 बजे फोन फिर बजा। इस बार डिस्प्ले पर लिखा था, रूम 307। रोहित ने फोन उठाया। फोन में सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। फिर किसी ने फुसफुसाते हुए कहा,
मदद करो। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब आया, वो कमरे के अंदर है। और कॉल कट गई। अध्याय 6, परछाई। रोहित अकेले रूम 307 की तरफ गया। पूरा गलियारा शांत था, जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। जब वह कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा, बाथरूम के पास कोई खड़ा है। एक काली परछाई, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसकी तरफ देख रही हो। रोहित के पैर जम गए। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। अध्याय 7, पुराना रहस्य। अगली सुबह होटल के बुजुर्ग कर्मचारी महेश ने रोहित को एक चौंकाने वाली बात बताई। करीब 10 साल पहले एक व्यक्ति इसी कमरे में ठहरा था। उसका नाम भी था राजेश वर्मा। उस रात उसने बार बार रिसेप्शन पर फोन किया था। वह कह रहा था कि कमरे में कोई और मौजूद है, लेकिन हर बार जांच में कोई नहीं मिला। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो राजेश वर्मा मृत पाया गया। बाथरूम के शीशे पर लिपस्टिक से 3 शब्द लिखे थे, वो यहां है। अध्याय 8, डरावनी तस्वीर। महेश ने रोहित को एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाई। उसमें राजेश वर्मा की तस्वीर छपी थी। रोहित का खून जम गया। तस्वीर में वही आदमी था जो कल रात होटल में आया था। एक भी चीज अलग नहीं थी, लेकिन अखबार 10 साल पुराना था और उस आदमी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। अध्याय 9, तीसरी रात। रोहित ने सच जानने का फैसला किया। रात में वह होटल में ही रुका। करीब 3 बजे पूरे होटल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। रोहित ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ वही आवाज थी, धीमी, डरी हुई। उसने कहा, पीछे मत देखना। रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन डर के बावजूद उसने पीछे देखा, और जो उसने देखा उसे वह आज तक नहीं भूल पाया। अध्याय 10, आखिरी सामना। लॉबी के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था। लंबा, दुबला, काला ओवरकोट, बिल्कुल स्थिर। वह धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। रोहित भागता हुआ रूम 307 में घुस गया। दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। फिर 3 धीमी दस्तकें। थक थक थक। और फिर एक फुसफुसाहट। दरवाजा खोलो। रोहित ने दरवाजा नहीं खोला है। सुबह पुलिस आई। पूरे होटल की तलाशी ली गई, लेकिन कोई नहीं मिला। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बाथरूम के शीशे पर फिर वही 3 शब्द लिखे मिले, वो यहां है।